हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का न्यू लेक्चर। हम लीड कोड से एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी रिकर्शन अप्रोच देखने वाले हैं, उसकी टॉप डाउन अप्रोच देखने वाले हैं, उसकी बॉटम अप अप्रोच देखने वाले हैं। तो सभी तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर पा रहे होंगे। और जिसको भी डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ना है या उसे पता नहीं है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो सबसे पहले रिकर्शन का लेक्चर देखो, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आप आ सकते हो। और रिकर्शन के लेक्चर हमारी सीरीज़ में आपको मिल जा रहे होंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो रिकर्शन सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले लीड कोड से मैंने एक क्वेश्चन उठाया, तो लीड कोड पे ही चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे लीड कोड पे देख रहे हो, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या दिया गया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर कॉस्ट वेयर कॉस्ट आई इज द कॉस्ट ऑफ ith स्टेप ऑन द staircase. Once you pay the cost, you can either climb 1 or 2 step. You can either start from the index 0 or the index 1. Return the minimum cost to reach at the top floor. तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास स्टेप्स गिवन है, ठीक है, और आप कुछ यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आप कुछ यहाँ पे खड़े हुए हो और आपको क्या करना है, आपको जंप करना है। आप एक जंप ले सकते हो या तो आप 2 जंप ले सकते हो, 1 जंप ले सकते हो या तो 2 जंप ले सकते हो। ओके, और आपको बताना है कि आप मिनिमम कॉस्ट में ये एन तक कैसे रीच कर रहे हो, कितनी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है कि मैं एन तक पहुंच जाऊं कम से कम कॉस्ट लगाने पे। ओके, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब जो हमारा बंदा है, ठीक है, जिसका नाम आप अमन दे दो। ओके, ये हमने अमन दे दिया। ये जो बंदा है, ठीक है, इसकी कुछ कॉस्ट है। ओके, ये 1 जंप ले सकता है या तो 2 जंप ले सकता है। अब समझ लो इसने 2 जंप लिया और ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे इसके पास फिर से ऑप्शन है, या तो ये 1 जंप ले सकता है या तो 2 जंप ले सकता है। ओके, अब अगर इसने फिर से 2 जंप लिया, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे भी इसके पास चॉइस है 1 जंप या 2 जंप। ओके, तो इस तरीके से आपको जंप लेना है, या तो 1 ले सकते हो आप जंप या तो 2 ले सकते हो। आपको बस मिनिमम कॉस्ट में वहाँ तक पहुँचना है। अब मिनिमम की बात आ गई है तो आपको हर बार कंस्ट्रेंट भी आएगा। जैसे कि मैं इसमें समझूँ कि आप 1 जंप ले सकते हो या तो 2 जंप ले सकते हो। ओके, आप ये ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो आप 1 स्टेप चल सकते हो या तो 2 स्टेप चल सकते हो। तो इस तरीके से कुछ रिकर्शन कॉलिंग होगी। हमें 1 स्टेप कॉल करके देखना पड़ेगा कि ये fn+1 प्लस fn+2। ओके, f ऑफ n। तो हम 1 स्टेप ले सकते हैं या तो 2 स्टेप ले सकते हैं। ये हमें बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि हमें 1 स्टेप लेना है या तो 2 स्टेप लेना है। अब बात आती है, क्या 1 स्टेप या 2 स्टेप, या पीछे आ जाओ कि आप जब यहाँ पे हो, ठीक है, ये यहाँ पे आप पहुँचे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहुँच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहुँचा कैसे, यहाँ पे मैं पहुँचा मेरे पिछले वाले 2 को कंपेयर करके, कि जो भी कंपेयर होके मिनिमम आ रहा था मैं वहाँ पे पहुँच रहा था। ओके, तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम रिकर्शन में क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आप हमारे लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाकी सब आपके लिए रिकर्शन करके लाके दे रहा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या सोचना है, हमें यहाँ पे बेस केस सोचना है। हमें यहाँ पे बेस केस के अलावा क्या सोचना है, यहाँ पे हमें कॉलिंग सोचना है कि कॉलिंग कैसे होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रिकर्शन क्या करता है, रिकर्शन हर तरीके से हर वे में जाके आपको सॉल्व करके लाके दे रहा होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप रिकर्शन इंप्लीमेंट करोगे इस पे, सबसे पहले आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे बेस केस, फिर आप सोचोगे लॉजिक। ठीक है, ये 2 चीज़ होती है और तीसरी होती है रिकर्शन कॉलिंग। ओके, ये 3 चीज़ आपको सोचना है अगर आप रिकर्शन का कोड लिख रहे हो। और रिकर्शन का कोड लिखने के बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अगर वो नहीं चला लीड कोड पे तो। ओके, तो अगर आपके पास ऐसी कुछ सीढ़ी है तो हमें ये तो पता चल गया कि हम 1 स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पता चला, अगर हमें f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है,
एफ ऑफ टू की वैल्यू। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? एफ ऑफ टू की वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं प्रीवियस ऑफ एफ ऑफ वन से और प्रीवियस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो से। मतलब अगर आपको यहाँ देखना है कि यहाँ मैं कैसे पहुँचा, तो ये पिछले दो की वैल्यू से आप अगली स्टेप पे जा रहे होंगे। ओके, अब आपको बोला है कि इसमें कंस्टेंट भी है। कंस्टेंट क्या है कि आपको मिनिमम कॉस्ट देना है। तो हर सीढ़ी की एक कॉस्ट है, जैसे इसकी 15 है, इसकी 20 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको एफ ऑफ एन निकालना है, ठीक है, तो आप निकालोगे एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, कॉमा एफ ऑफ एन माइनस टू, और ये दोनों का आपको लेना होगा मिनिमम, ठीक है। इन दोनों का आप लोगे मिनिमम, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एन। अगर एफ ऑफ एन टू है, ठीक है, तो मिनिमम आ जाएगा आपका एफ ऑफ वन और एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन पे जो भी वैल्यू रहेगी वो एफ ऑफ टू में फिल हो जाएगी। तो अगर आपको एफ ऑफ थ्री पे पहुंचना है तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे पिछले टू का मिनिमम लेना है, जो भी आएगा वो मैं थर्ड को मानूंगा। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम ऑफ, यही आपका फॉर्मूला रहेगा, इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो चलो करके देखते हैं। और यहाँ पे बेस केस क्या हो जाएगा, पहले बेस केस भी इंपॉर्टेंट है। बेस केस समझो कि बेस केस क्या होगा। बेस केस आपका यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप 0 स्टेप चल सकते हो, 1 स्टेप चल सकते हो, तो दोनों ही आपके बेस केस है। समझ रहे हो, जो आपको स्टेप दिए गए। अगर एरे का साइज कुछ इस तरीके होता 15, 20, तो यहाँ पे बेस केस क्या हो जाता है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके पास सिर्फ दो सीढ़ी है, एक की वैल्यू 15, एक की 20 है। आपको बताना है 20 पे मैं कैसे जा सकता हूँ। तो भाई मैं यहीं से 15 में भी जा सकता हूँ, 20 पे भी जा सकता हूँ। तो मुझे पता है मिनिमम कॉस्ट कितने पे मैं पहुँच सकता हूँ, 15 से पहुँच सकता हूँ भाई। तो मैं 15 आउटपुट में दूंगा, ठीक है, 15 आउटपुट में दूंगा, ये मिनिमम कॉस्ट है, इसके थ्रू मैं जा सकता हूँ। और ये भी हमें चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है जब वैल्यू मिनिमम 2 होगी तो हमारा आंसर मिनिमम ऑफ ये दोनों का होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर n इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0। अगर n इक्वल टू 1 है तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू है एरे के अंदर, जैसे ये एरे को आप मान लो ARR, तो आप ARR 1 रिटर्न कर दोगे। ओके, ये रिटर्न कर दिया आपने। अगर n इक्वल टू 2 है, इसमें क्या करोगे, मिनिमम ऑफ AR ऑफ 0 और AR ऑफ 1 में से जो भी मिनिमम है वो रिटर्न कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। और n इक्वल टू 3 से आपको चेक करना स्टार्ट करना है। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलो करके देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से हम कर पा रहे होंगे। आ जाओ, जैसे कि आपको यहाँ फंक्शन गिवन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, मिन कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर, जिसमें हमारे पास कॉस्ट का वेक्टर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा एक हेल्पर फंक्शन बना लेना है, जिसका काम क्या होगा, वो हमें आंसर ला के दे रहा होगा। ओके, हेल्पर मैंने बना लिया, जिसका हम हेल्पर की जगह नाम रख सकते हैं मिन कॉस्ट। ओके, मैंने मिन कॉस्ट नाम रख दिया। इसमें क्या पास करना है, इसमें मैंने ये वेक्टर पास कर दिया, ठीक है, और इंट ऑफ n पास कर दिया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया, रिटर्न मिन कॉस्ट। ओके, कॉस्ट कामा कॉस्ट डॉट साइज। ओके, ये हो गया। अब हमें बोला गया था कि जब भी, ठीक है, हमें 2 कॉलिंग करना है सबसे पहले और बेस केस लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो मिन कॉस्ट है इसके अंदर बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा होगा, ये चेक कर रहा होगा इफ़ n लेस देन 0, ठीक है। अगर n हमारा लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमें रिटर्न कर देना है 0। इफ़ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो हमें रिटर्न करना है कॉस्ट ऑफ n। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न मिनिमम ऑफ मिन कॉस्ट n-1। जैसे कि मैंने आपको 2 कॉलिंग बताई थी, इसके अंदर कौन सी कॉलिंग होगी, एक पहली हो जाएगी n-1
अरे सॉरी, कॉमा n-2, ये दो हमारी कॉलिंग हो जाएंगी और इसके थ्रू हमारा आंसर जनरेट होके आ रहा होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, बट आपने यहाँ पे भी आपको कॉल करना होगा। यहाँ पे अभी जो कॉल हो रहा है वो सिंगल कॉल हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, कॉस्ट ऑफ n प्लस। ओके, तो जो भी कॉस्ट रहेगी उसकी पिछली वाली दो कॉस्ट का जो भी मिनिमम होगा हम उसमें प्लस करते चलेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमें एक्सटर्नल एरे नहीं बनाना पड़ा। सबसे पहले हम उसी में ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को, और आगे वाली वैल्यूज़ पे जा रहे हैं, और यही हमारा कॉस्ट ऑफ n आंसर हो जाएगा लास्ट में। ओके, और यहाँ पे हमें दो कॉल करना होगा। पहला कॉल क्या होगा, मिन कॉस्ट के लिए, इसमें भी मिनिमम लिख दो आप, ये हो गया पहला कॉल। ओके, कॉमा, और ये हो गया दूसरा कॉल। ओके, ये हो गए हमारे दोनों कॉल। अब यहाँ पे भी आपको कंस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि आप n-1 n-2 कर रहे हो, तो n<0 अगर है तो रिटर्न कर जाओ भाई 0। ठीक है, और कंस्टेंट आ जाएगा यही सेम वाला जो हमने यहाँ लगाया है, अगर इन दोनों में से कुछ रहता है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर जाएंगे कॉस्ट ऑफ n। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको रन करके देखते कि रन करने पे हमारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। तो कंपाइलेशन एरर में देख रहा हूँ, कंपाइलेशन एरर क्यों आ रही है भाई? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अच्छा ये हमने ब्रैकेट ही गलत लगा दिया, सॉरी। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएंगे। अब रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो अभी भी जो हमारा आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है, बिकॉज ओके, अच्छा यहाँ पे n दिया ही नहीं है हमारे पास, तो ठीक है, n = कॉस्ट ऑफ साइज। ओके, ये मैंने n दे दिया। अब रन करके देखते हैं, अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखो आउटपुट आपका सही आ रहा है, मतलब कोड सही है। एक और बार कोड को समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, बेस केस लगा दिया कि n अगर <0 है तो हमें 0 ही रिटर्न करना है, और 0 और 1 है तो हमें भाई जो भी वैल्यू है उसके अंदर डायरेक्ट रिटर्न कर देना। अगर 2 है, n2 है, मतलब कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू है n के अंदर, ठीक है, 2 वैल्यू है तो हमें मिन कॉस्ट निकालना है कि भाई 1 स्टेप लेंगे तो क्या होगा, 2 स्टेप लेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं और हम कॉस्ट ऑफ n में हर चीज़ ऐड करते जा रहे हैं। तो लास्ट में आपको जो आंसर मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ n में जब पहुँचेगा वो, तो आपको करेक्ट आंसर मिल रहा होगा उस समय। ओके, तो रन करके देखते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। तो आई थिंक ये TLE देने वाला है, टाइम लिमिट एग्जिट, बिकॉज ये जो रिकर्शन सॉल्यूशन है ये 2n टाइम लेता है, जो कि रॉन्ग है। हमें 2n नहीं लगना चाहिए सॉल्व करते समय, हमें कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट। अब ऑप्टिमाइज के बारे में देखते हैं कि ऑप्टिमाइज हम किस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे कि आपने ये फंक्शन के अंदर से यहाँ से कॉल किया, जब भी हमें मेमोराइजेशन लगाना होता है हम क्या करते हैं, डीपी एरे क्रिएट करते हैं। तो कर लो भाई डीपी एरे क्रिएट, ये डीपी एरे क्रिएट किया मैंने, ठीक है, ऑफ साइज n, ये डीपी एरे क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद डीपी एरे के आपने क्रिएट कर लिया, अब डीपी एरे को इसमें पास कर देते हैं। तो कॉमा डीपी, और इसकी जगह आप वेक्टर बना लो। तो वेक्टर बेस्ट ऑप्शन होता है कि ये जो वेक्टर है इसी तरीके से आप एक डीपी वेक्टर बना लो। तो हम वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, ये वेक्टर मैंने बनाया, इसका नाम रख दिया डीपी = न्यू। आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो, n का चाहिए, n साइज़ का चाहिए मुझे, ठीक है, कॉमा क्या होना चाहिए इसके अंदर, मैंने इसके अंदर लिख दिया -1। ओके, तो ये -1 फिल हो जाएगा जो भी n साइज़ है उसका। अब यहाँ पे डीपी पास कर दिया, यहाँ पे डीपी पास कर दिया। अब जैसे मैंने डीपी पास किया वैसे ही मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दूंगा, कॉमा डीपी। इसका मतलब है कि ये जो डीपी एरे न्यू क्रिएट नहीं होगा, ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ वही ओवरराइड होगा और वही मेमोरी को यूज़ करके यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा कंस्टेंट होता था, जब भी हम मेमोराइजेशन लिखते हैं तो हमारे कुछ कंस्टेंट होते हैं। क्या होता है कंस्टेंट, आपको याद होगा कि डीपी ऑफ n अगर
नॉट इक्वल टू -1 है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे भाई उसकी जो भी वैल्यू है। तो हमें चीज़ों को फिर तक कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, फिर से हमें सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना होगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न करने से पहले कुछ मैंने बताया था, आपको क्या करना होता है, डीपी ऑफ एन में वैल्यूज़ भी फिल करना होता है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डीपी ऑफ एन में वैल्यू फिल कर दी और वही वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हमने ये लगा दिया भाई कि सब कॉलिंग ना हो, उसके बाद हमने डीपी ऑफ एन में वैल्यूज़ भी फिलते गए। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए और अब हमारा सबमिट भी हो जाना चाहिए। तो भाई ये बोल रहा है रिटर्न की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है आपने, तो सॉरी, मिस्टेक हो जाती है हमसे। अब चला के देखते हैं क्या आ रहा है। तो होपफुली अब चलना चाहिए। अरे भाई फिर से बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे भी आपको डीपी पास करना होगा, मैंने नीचे साइड भूल गया आर्गुमेंट पास करना, नॉट अ इशू। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, इट्स ओके। अब क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहा है कि यहाँ पे टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन कॉल, एक्सपेक्टेड 3, यू हैव 2। ओके, कैसे बोल रहा है 2 है हमारे पास, अच्छा ओके। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है। अब देखते हैं, अब होपफुली चल जाना चाहिए। यस, आउटपुट 15 है, एक्सपेक्टेड भी 15 है, हमारा भी 15 आ रहा है। अब रन करके देखते हैं, होपफुली ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए कोड और सबमिट हो जाना चाहिए। तो यस, कोड इज सबमिटेड। नाउ बैक टू बॉटम अप अप्रोच। जैसे कि हमने मेमोराइजेशन लगाया, मेमोराइजेशन में हमें पता था कि भाई बेस केस 0 वाला बन रहा है, बेस केस 1 वाला बन रहा है, बेस केस जब लेस देन n है जब वो वाला बन रहा है। ये बेस केस पता है, हमें पता है 2 कॉलिंग करना पड़ेगा, दोनों का मिनिमम आंसर होगा। ओके, ये भी हमें पता है। तो इसी को अगर आपको बॉटम अप अप्रोच में मोड़ना है या करना है, सबसे पहली बात आपको इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको ये हेल्पर फंक्शन और मिनिमम कॉस्ट फंक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिंगल जो मेन फंक्शन है उसी में कॉल कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये जो कोड है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा कॉमन रहने वाला है कि हमने डीपी एरे क्रिएट किया, इसी के अंदर हम डालने वाले हैं। ओके, और अगर आप ये लाइन तक आ गए तो आपको ये भी पता है कि भाई n की वैल्यू मिनिमम 2 है, जब जाके हम यहाँ तक आए हैं, ये पार हो चुका है हमारा। ओके, तो हम डीपी ऑफ 0 में डाल देंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ 0 एंड डीपी ऑफ, सॉरी ये तो वेक्टर है बट इट्स ओके, हमने पहले से डिक्लेयर करा है। बाकी आप पुश बैक भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ 1, ये हमने डाल दिया। अब हम चले कॉस्ट ऑफ 2 ढूंढने कि भाई कॉस्ट ऑफ 2 हमारी कितनी होगी। तो आ जाओ कॉस्ट ऑफ 2 देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 हो जाएगी हमारी डीपी ऑफ i इक्वल टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ i माइनस 1 कॉमा डीपी ऑफ i माइनस 2। ओके, ये हो जाएगी मिनिमम कॉस्ट। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे किसका मिनिमम, डीपी ऑफ n माइनस 1 का कॉमा डीपी ऑफ n माइनस 2 का। ठीक है, तो ये कोड हमारा रन हो जाना चाहिए। रन करके देख लेते हैं इसमें कुछ मिस्टेक है, कंपाइलेशन एरर है या सही चल रहा है। देखो अभी आउटपुट क्या आ रहा है 10 और आना चाहिए 15। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें वो चेक करना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ओके, तो हम मिनिमम तो निकाल रहे हैं बट एक कंस्टेंट था। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको कॉस्ट भी ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ i जितनी है वो प्लस पीछे का मिनिमम, कि आप वहाँ तक पहुँचे कैसे हो। मतलब अगर आप सेकंड स्टेप पे हो, क्योंकि हम ये सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकंड की कॉस्ट प्लस पीछे वाले 2 का जो मिनिमम था उसकी कॉस्ट, ये जो 2 होगी उसकी कॉस्ट बन के तीसरी की कॉस्ट बनेगी। ठीक है, और लास्ट में जो लास्ट 2 इंडेक्स होंगे वही हमारा आंसर होगा, जो भी मिनिमम दे दे। तो देखो अब 15 आ रहा है, इसको भी रन करके देख लेते हैं सबमिट करके। तो ये भी चल जाना चाहिए आई थिंक। हाँ देखो ये भी सबमिट हो रहा है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे हमने रिकर्शन अप्रोच से कॉल किया और सॉल्व करने की कोशिश करी, पर टाइम लिमिट एग्जिट आया। उसके बाद हमने मेमोराइजेशन उसमें लगाया, हमने एरे की हेल्प से या वेक्टर की हेल्प से एक
वो बनाया है आंसर स्टोर करने के लिए कि सब प्रॉब्लम्स को हमें बार बार इटरेट ना करना पड़े, सब प्रॉब्लम्स का अगर हमारे पास आंसर पहले से हम तो रिटर्न कर जाए, तो उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व हुई। और फिर हमने लगाया ये वाली अप्रोच, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n, बिकॉज हमने सिंगल फॉर लूप में n टाइम चलाने पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है पिछले दो आंसर की हेल्प से। और करंट पे जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे क्या पोजीशन है आपकी, वो दोनों को आंसर को प्लस करके लास्ट दो के मिनिमम प्लस करंट पे आप जहाँ पे भी स्टेयर पे खड़े हो उसको लेके हमने हमारी कॉस्ट कैलकुलेट की और लास्ट में हमने मिनिमम दोनों का निकाल दिया, तो हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन काम कर रहा है। आपको और डिटेल में अगर जानना है ये क्वेश्चन के बारे में तो आप यहाँ सॉल्यूशंस में जाके अलग अलग लोगों के सॉल्यूशंस पढ़ सकते हो। आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो लीड कोड का कि एडिटोरियल में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको और डिटेल में समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो के बाद या वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आया तो आप ये चीज़ करो, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपने पुराने रिकर्शन को नहीं देखा है तो वो सीरीज़ पहले देख के आओ, तो या तो बिकॉज अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू, सी या, हैव अ गुड डे।